बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट असाइनमेंट में वेलकम, जिसकी लास्ट डेट है 29 और अप्रैल है 29 अप्रैल है। इसको हम देखेंगे। इसमें देखें, आपको बताया हुआ है कि फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है वो लेक्चर कवर कर रही है 1 से 9 तक के लेक्चर। अच्छा, 1 से जो 9 लेक्चर थे उसमें जो टॉपिक आपका लिया गया, मीन्स की जो इम्पोर्टेंट थी वो असाइनमेंट के लिए जो टॉपिक उठाया गया वो लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है, उसमें से यूज़ केस डायग्राम आपकी उठाएगी। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आएँ अपने क्वेश्चन पर। यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो यही हैं कि आपने फ़ाइल इस तरह से सबमिट करवानी है, ऐसे सबमिट करना, वर्ड की फ़ाइल नहीं सबमिट करवानी है आप लोगों ने। यहाँ आए नीचे हम देखते हैं, यहाँ से आपका जो है वो केस स्टडी आपकी है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। अच्छा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाना चाहूँगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लें। वो ये है कि देखें, हमने जब लेक्चर्स किए थे तो उसमें भी हमने साथ साथ मेंशन की थी चीज़ें कि ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखें, ये हमारे हैंडआउट्स हैं। यहाँ देखें, लेक्चर नंबर 6 है, यूज़ केस डायग्राम ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम है। अच्छा, ये लाइब्रेरी सिस्टम की थी। और ये जो आपकी असाइनमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपकी है स्टडी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने लेक्चर नंबर 6 में आपकी जो आई हुई है वो लाइब्रेरी सिस्टम है, उसको उन्होंने चेंज करके आपको दे दिया कि अब इसको चेंज करें, लाइब्रेरी सिस्टम की जगह आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम कर लें। यानी सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम इस हैंडआउट्स को देखें और इसकी डायग्राम पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें, एक है एक्टर है और यूज़ केसेस हैं, लाइक इसको आप नाउन भी कह सकते हो, और ये वर्ब हैं आपके सारे, और ये एक सिस्टम है। इसी तरह से आपने वहाँ पर भी एक सिस्टम ड्रा करना है और एक्टर्स को ऐड करना है, सिस्टम लेना है एक, और उसके जितने भी जो यूज़ केसेस हैं वो आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, वो आपने कैसे करना है ये आपको सब यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखें, आपकी जो फर्स्ट जो सिनेरियो दिया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम आपने एक रेडी करना है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए आपके पास 2 लोगों का होना ज़रूरी है, यानी 2 एक्टर्स का होना ज़रूरी है। एक आपके पास होगा स्टूडेंट, दूसरा आपके पास एडमन होगा। स्टूडेंट और एडमन ये आपके 2 एक्टर्स हो जाएंगे। तो इन 2 लफ्ज़ों को या इन 2 वर्ड्स को, जो स्टूडेंट और एडमन है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी बन रहा है। यानी यहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है वो आपका एक्टर है और आपका जो एडमन है वो एक्टर है। तो ये आप लोग पहले आंसर में आप लोग लिखें स्टूडेंट और एक्टर, आपका पहला आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। 4 मार्क्स आपने यहाँ से ले लिए। अब स्टूडेंट जो है और एडमन एक्टर कैसे होते हैं? ये एक्टर हैं आपके पास, ठीक है। ये आपकी जो हैंडआउट्स है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल जो है वो इजीली समझ आ जाएगी, ये आपके सारे एक्टर्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बना लें और इसी तरह से एक्टर यहाँ पर जो है वो एडमन बना लें। अब इनके यूज़ केसेस यानी इनके काम क्या क्या हैं, तो काम भी हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट में हमें कौन से काम दिए हुए हैं इनके। तो देखो, इन्होंने बताया हुआ है कि एक स्टूडेंट जो है वो जब एग्ज़ाम देगा तो वो पहले लॉगिन भी होगा, फिर एग्ज़ाम देगा, फिर अपना रिजल्ट भी देख सकेगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह वो लॉग आउट भी हो सकेगा। इसी तरह जब एडमिन के काम है वो क्या क्या है कि मैनेज करना एग्ज़ाम को, सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। सिस्टम को देखना, फिर न्यू एग्ज़ाम्स लेना, डिलीट करना और अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन को, स्टूडेंट की रजिस्टर को अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, ऐड करना, लॉगिन करना, चेंज करना, रिमूव करना। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके एक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। एक्टर नहीं, सॉरी, यूज़ केस आपके बन जाएंगे, यानी इन दोनों के। तो आपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपने डायग्राम ड्रा करके इन सारा काम करना है। तो डायग्राम कैसे ड्रा करनी है, उसके लिए draw.io की जो है गूगल से आपने जाना है, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपने ड्रा करनी है डायग्राम। आपने गूगल पे आना है और लिखना है यहाँ पे draw.io, draw.io जस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये आपके जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन होगा, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन करने के बाद आप इजीली इस पे जो है अपनी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। जस्ट 2 एक्टर्स लेने हैं, एक एडमिन लेना है और एक स्टूडेंट लेना है। उससे रिलेटेड उनकी जो है आपने आगे जो उनके यूज़ केसेस थे वो ड्रा करने हैं और पूरा एक सिस्टम बना के आपने अपलोड करना है, यानी इतना सा। यहाँ पर आपने आके क्रिएट न्यू डायग्राम करना है। क्रिएट न्यू डायग्राम के बाद आपने ब्लैंक डायग्राम लेनी है। अच्छा, इस फाइल को मैं आपको यहाँ सेव करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आप यहाँ से ब्लैंक डायग्राम लेके इस पर क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए यूनाइटेड डायग्राम, इसको आप यहाँ पे फ़िलहाल आल फाइल्स रख लें ताकि आप फाइल को दोबारा देख सकें, ठीक है। और डेस्कटॉप के ऊपर ही, ठीक है, इसको रख लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास ऑनलाइन सिस्टम जो है वो एक ओपन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने अपनी डायग्राम को ड्रा करना है। ये आपके पास स्पेस दी हुई है और बहुत ईजीली आप अपनी डायग्राम खुद ड्रा कर सकते हैं।
यहाँ से आपने सबसे पहले एक सिस्टम लेना है, और देखिए इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ये जो आपको हैंड आउट्स दिए हुए ना, यहाँ से सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है अपने सिस्टम। ये लाइब्रेरी सिस्टम है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम ड्रा करना है, और एक्टर आपके यही होंगे, आपके जो यूज़ केसेस हैं वो सारे यही होंगे, और उनको लिंक करना है एरो की मदद से। बस इतना सा काम आपने करना है। तो आते हैं दोबारा यहाँ पर, यहाँ से आप सबसे पहले उठा लें अपना सिस्टम। तो ये वाला रेक्टेंगल उठा लें, ठीक है। इसको आप जितना चाहें लेंथ कर सकते हैं आप इसको, ये देखिए इसकी लेंथ विड्थ आप अपने मर्जी से यानी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये इसको आप अच्छे से सेट कर लें, जितना मर्जी आप इसको चाहें तो इजीली सेट कर सकते हैं। ये मैंने सेट कर लिया इसको। अब मुझे एक्टर्स चाहिए सिर्फ 2, 1 एक्टर। एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 एक्टर आ जाएंगे। एक को उठा के यहाँ पर रख दें, दूसरे को उठा के तो यहाँ रखना चाहें या उस साइड पे रखना चाहें, जिस साइड आप चाहें तो उधर आप उसको रख सकते हैं। यहाँ बल्कि यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका एक एक्टर आ गया, एक एक्टर ये है और एक ये, यानी एक स्टूडेंट ये है और एग्जामिनर जो है वो एडमिन जो है वो ये है। इसके अलावा आपके पास यूज़ केसेस चाहिए, उसके लिए ये शेप उठा लें यहाँ से, इसको एक बार क्लिक करेंगे और यहीं से फिर आप कॉपी करें इसको और कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करते जाएं, ठीक है। जब इसको पेस्ट करते जाएंगे तो ये देखें इस तरह से आपके पास, सॉरी, यहाँ आपके पास ये सारी पेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप उठा के फिर इनको यहाँ पर अलग अलग करते रहें, ठीक है। आप चाहें तो इनकी शेप का जो है वो साइज़ भी कम कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको साइज़ कम करके यहाँ एडजस्ट कर लें, या आप इस सिस्टम को ही जो है वो थोड़ा ड्रा करके आप बड़ा ड्रा कर लें। तो यहाँ से इनको जिस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट चाहते हैं वो इस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसको जिस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो इजीली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सारे आपने यहाँ पर ये इस तरह से जो यूज़ केसेस हैं वो ड्रा कर लेने, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख देना है। क्या टेक्स्ट लिखना है आपने, ये एग्जामिनेशन सिस्टम है तो एग्जामिनेशन सिस्टम इसको एडमिन कर दें, और इसको आप जो है वो एडमिन के साथ दूसरा स्टूडेंट है वो कर लें। अब इसके देखें स्टूडेंट के कौन कौन से काम हैं वो आपकी उस पर लिखा हुआ है, यानी आपने इन यूज़ केसेस को कैसे फिल करना है, उसके अंदर कौन कौन से नाम लिखने हैं वो नाम ये हैं। यानी स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, स्टूडेंट लॉगिन हो सकता है, स्टूडेंट जो है वो लॉग आउट भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम दे भी सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ लिख लें। इसी तरह एडमिन के पास आप लिखें कि एडमिन लॉगिन हो सकता है, एडमिन जो है वो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, न्यू एग्ज़ाम ले सकता है, चेंज कर सकता है सिस्टम को, आल्सो रिमूव क्वेश्चंस एग्जाम्स। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी लिखे हुए ना ये आप लोग फिल कर दें इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो लिख भी सकेंगे आप इजीली, यानी जैसे लॉगिन लिखा मैंने तो आपने ऐसे लिख देना। और इस तरह करने के बाद ये सारी चीज़ें जब आप लिख लें तो आप यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आपने खुद एडजस्ट करना है, ठीक है। मैंने एक को एडजस्ट करके दिखा दिया, और इनको इन एरो की मदद से जो है वो लिंक भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल S करेंगे तो आपकी डायग्राम जो है वो सेव हो जाएगी। तो डायग्राम को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं हम, ये आपकी यहाँ पर असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। पहले में आपने आंसर दे दिए, दूसरे में आपने डायग्राम बना दी, और उसके बाद जो है डायग्राम आपके पास सेव फॉर्म में डेस्कटॉप पे मौजूद होगी, जहाँ आपने सेव किया आप उसको वहाँ देख सकते हैं कि आपने किस तरह से ड्रा की। और यहाँ तक आपकी असाइनमेंट। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेटेड अपने असाइनमेंट काइंडली खुद बनाइएगा, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो इजी हो जाए, क्योंकि आपके 6 यूनिट से ये लिया गया है। इसका मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम जो है वो सेव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।